Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the accounting concepts and conventions, and today we are going to discuss our next topic, that is process of accounting. आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने अकाउंटिंग करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या सीक्वेंसेस फॉलो करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर डूइंग योर अकाउंटिंग. देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. जैसे ही आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन अक्कर होती है, ठीक है, उसी के साथ ही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, देखो ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे अक्कर हुई, आपने सपोज परचेज किया है, कोई सेल किया है, ठीक है, कुछ भी आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन की है अगर, तो वहीं से आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. देखो, सबसे पहला हमारा क्या होता है, एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो इसीलिए बोला गया है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अक्कर होती है हमारे बिजनेस में, वहीं से आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है. And is followed by recording, classification, summarizing of business transactions, helping in preparation of trial balance, financial statements, that is P&L account and balance sheet. Following steps are followed in accounting process. Basically आपके इसी पैराग्राफ में ही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस सारा डिस्क्राइब कर दिया. कैसे? सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजेक्शन्स को. मीन्स एनालाइज करते हैं आप ट्रांजेक्शन्स को कि क्या वो ट्रांजेक्शन्स आपके मॉनेटरी टर्म के हैं या फिर नहीं. क्या आप उन ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी नेचर में एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर नहीं. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उन्हें रिकॉर्ड करोगे, फिर आप क्लासिफिकेशन करते हो, उनकी समराइज करते हो, और फिर वो आपको हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस भी होता है. अब एक बार हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करते हैं. देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन. सबसे पहले आपने क्या करना होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना है. मीन्स आप चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांजेक्शन आपकी मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होती है या फिर नहीं. आपने ऐसा क्यों देखना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट. जब आपने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, आप उन्हें क्या करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग कर देते हैं. अगर तो आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का होता है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का है, फिर तो आप एक डायरेक्ट बनेगा आपका जर्नल, आपने जर्नल में उसे रिकॉर्ड कर देना. लेकिन अगर आपका जो बिजनेस का लेवल है, उसके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज लेवल पे है अगर आपका स्केल, तो आप क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स. ठीक है, अलग अलग, जैसे हमने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, आफ्टर दैट आप उसे पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में. उसके बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंसेस. ट्रायल बैलेंस में कुछ आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है आपका, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, रिवर्सिंग एंट्रीज, अगेन फिर आ जाएगा आपका एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो ये एक साइकिल है, जैसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं ना, तो आपका प्रोसेस भी सिमिलर ही होता है एक तरह से. ठीक है, चलो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी नेचर की है, कौन सी नॉन मॉनेटरी नेचर की है. ठीक है, देखो, अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर मॉनेटरी इन नेचर. अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन से डील करता है जो कि मॉनेटरी नेचर में होती हैं. इन अदर वर्ड्स, द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग. और ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि मेजर नहीं होती हैं, एक्सप्रेस नहीं होती हैं मनी की टर्म्स में, आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग में. ठीक है, जो कि एक इसकी लिमिटेशन भी है, बट चलो है, हमारा एक फीचर ही बनता है. फिर है, फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट इज़ नेसेसरी दैट these transactions are evidenced by an appropriate document such as cash memos, purchase invoice, sales invoice, etc.
देखो, अब आप जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो रिकॉर्ड करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप पहले चेक करो कि जो आपको ट्रांजैक्शन पता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, क्या उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। मींस आपके पास क्या कैश मेमोज हैं, उनके परचेज इनवॉइस हैं आपके पास, सेल्स इनवॉइस हैं आपके पास। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज़ अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि ये मॉनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उन्हें वेरीफाई करना है विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा, एक प्रूफ होता है कि हाँ सच में ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है। जैसे देखो, आप कोई भी परचेज करके लाते हो मटेरियल, सपोज आप शूज़ परचेज करके लाए हो, ठीक है, आपको एक रिसीट मिलेगी, बिल मिलेगा, तो वही तो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपका एक प्रूफ है ना कि आपने उसे परचेज किया है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। जब आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आपको उनके वाउचर्स प्रिपेयर करने होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सबसे पहले आप अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स में, उसके बाद वाउचर्स के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हैं उन्हें जर्नल या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स। वाउचर्स हर फर्म अपने अपने नेम पे सेपरेटली उन्हें क्या करवाती है, प्रिंट करवाता है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन and it specifies the account to be debited and credited। तो ये क्या होते हैं, आपके सेपरेटली वाउचर्स बनाए जाते हैं हर ट्रांजेक्शन के लिए, और ये आपको स्पेसिफाई करता है, हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट साइड आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब आपने एक बार वाउचर्स को प्रिपेयर कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे बुक्स जहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसे आप क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज वन ऑफ द मेन or important books of original entry in which transactions are recorded in a chronological order। मीन्स आप टाइम के बेसिस पे पहले कौन से ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है, फिर सेकेंड नंबर पे कौन सी हुई है, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होती है ना आपकी, वो आप रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर, जर्नल में। मीन्स आपकी जो ओरिजिनल एंट्री है, जहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, उसे क्या बोलते हैं हम, जर्नल। देखो एक बार यही लिखा हुआ है, जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज in which transactions are recorded in a chronological order according to the principles of double entry system। Now, ये देखो मैंने डिस्कस भी किया है, अगर आपका स्मॉल है बिजनेस का साइज तो आप जर्नल में रिकॉर्ड कर दोगे, सिंपल, क्योंकि आपको ज़्यादा अकाउंट्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन से लिमिटेड होंगी। लेकिन अगर आपके बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अक्कर हो रही हैं, तो आपको अपने जर्नल को डिवाइड करना पड़ता है इनटू नंबर ऑफ बुक्स में, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, चलो एक बार रीड करते हैं। When the size of the business is a small one, it may be possible to record all the transactions in the journal, but when the size of the business grows and the number of transactions is very large, journal is subdivided into a large number of books of accounts called subsidiary books। ठीक है, स्मॉल बिजनेस है, एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज जर्नल, उसी में आप सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपका बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो आपने क्या करना है, उसे जर्नल को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ बुक्स में, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कैश से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी, वेदर इट इज़ अ रिसीट और पेमेंट, आप उसे सबको रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में जिसका नाम होगा कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक।
और अगर कोई क्रेडिट परचेज हो रही है तो आप उसके लिए सेपरेट बुक बनाएंगे कॉल्ड परचेज बुक, या फिर कोई क्रेडिट सेल्स हो रही हैं तो आप उसे क्रेडिट सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे एंड सो ऑन। मतलब हर नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अलग से सेपरेटली बुक्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, जब आपने एक बार बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर दी अपनी ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद आप क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को, उन एंट्रीज को क्या करोगे, आप पोस्टिंग करोगे लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टिंग इनटू लेजर। The next step in the accounting process is to transfer all the entries recorded in journal or subsidiary books to respective accounts in ledger. उसके बाद आप लेजर में करते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि लेजर होता क्या है। ठीक है, देखो, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form. लेजर क्या होते हैं, एक तरह से आपके सब्सिडरी बुक्स होती है ना, जैसे कि हर अकाउंट के लिए आप अलग से सेपरेट बुक बनाते हो, ठीक है ना, हर आइटम के लिए। जैसे तो सिमिलरली जैसे आप सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो, जैसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड, सबको पहले आप क्लासीफाई करेंगे, एंड ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर, ये आपको ध्यान देना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी सिमिलर नेचर की, आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे एट वन प्लेस इन एन अकाउंट ओपन इन देयर नेम, और जो भी आप अकाउंट ओपन करोगे उसके नेम के लिए उसमें आप रिकॉर्ड करोगे। देखो, जैसे कि अगर परचेज की बात करें तो परचेज अकाउंट, परचेजेस की जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी आप एक अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर हम बात करें सेल्स की तो सारी आइटम, जितने भी सेल्स के आइटम्स होंगी वो आपकी सेल अकाउंट में आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ डिस्काउंट की, डिस्काउंट अलाउड है अगर, तो डिस्काउंट अलाउड भी एक ही अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो मतलब एक नेचर की ट्रांजेक्शन जब एक अकाउंट में आप डालते हो सबको, उसे हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, एक बार देखो लास्ट पैराग्राफ, फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर all transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at one place in an account opened in their name, which will provide a complete picture of all the transactions related to them at a glance. जैसे एक समरी होती है ना, जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं उसके बाद एट द एंड में एक समरी दी होती है, ठीक है ना, क्विक रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे ही होता है कि आपको एक अकाउंट बनाया परचेजेस, उसको देखते ही आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स गिवन है वो सारी परचेज से रिलेटेड होंगी। ठीक है, दस इन लेजर सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन्ड इन द नेम ऑफ ईच पर्सन whether customers or suppliers. Likewise, separate accounts are opened for assets, liabilities, purchases, sales, etc. तो लेजर में क्या होता है, हर पर्सन के लिए, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो सप्लायर है, उनके लिए सेपरेट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें एसेट, लायबिलिटी, परचेज, सेल, इन सब के भी अपने अपने सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट। एक मिनट, ये देखो इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर। आप क्या करते हो, लेजर की बैलेंसिंग करते हैं हम, एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस, और इन्हीं बैलेंसेस की हेल्प से आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट्स। लेजर के जितने भी क्रेडिट साइड होगी वो आप ट्रायल बैलेंस में एक साइड में डालोगे, दैट इज क्रेडिट साइड। जितने भी डेबिट्स होंगे लेजर अकाउंट के, उन सबको आप ट्रायल बैलेंस के लेजर साइड में डालेंगे। ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपने बस ये ध्यान में रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अकाउंट नहीं स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या वो हमारे इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ठीक है, एंड चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड सेम नहीं आ रही हैं, तो इट इंडिकेट्स दैट
Some errors in posting or balancing of accounts have occurred and steps are taken to locate and rectify such errors. अगर आपके बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस के जो हमारे बैलेंस है वो अगर इक्वल नहीं आ रहा है, टैली नहीं कर रहा, तो ये शो करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर एरर्स हुए हैं आपके, या तो पोस्टिंग करने में या फिर अकाउंट्स को बैलेंसिंग करने में. ठीक है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से हमारे ऐसे एरर्स अकर हुए हैं और फिर आपको उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा. As the trial balance contains the balances of all the ledger accounts, it provides a basis for preparation of financial statements, namely trading and profit and loss account and a balance sheet. तो होता क्या है, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो उसके बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितनी है, राइट. और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में बताता है. एंड जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करती है. मींस आपके पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितनी आपकी कैपिटल है, ठीक है, कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी आपकी. क्लियर. देखो, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, क्या क्या स्टेप्स किए हैं. आज हमने एक टॉपिक कवर किया है, दैट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी मॉनेटरी नेचर की है, कौन सी आपकी नॉन मॉनेटरी है. ओके, जब आपने एक बार ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, मींस आपको पता चल गया कि हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन क्या है, मॉनेटरी नेचर की है. अच्छा, मॉनेटरी नेचर का मतलब क्या है, जिसे आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है ना, क्वांटिटेटिव नेचर की होनी चाहिए. और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपने उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हो अगेंस्ट देयर सोर्स डॉक्यूमेंट. अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, मतलब प्रूफ होता है. जैसे बिल्स होते हैं ना हमारे, तो बिल्स एक हमारा प्रूफ है कि हमने ट्रांजैक्शन की है. तो उसी तरह हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को विद देयर सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आपको वाउचर्स प्रिपेयर करने होते हैं. उसके बाद वाउचर्स के बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है. अब अगर दो पार्ट्स आएंगे इसमें, अगर आपका बिजनेस है स्मॉल लेवल पे, फिर तो एक ही अकाउंट्स बनते हैं, एक ही जगह एंट्री रिकॉर्ड होगा सारा, दैट इज जनरल. लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपका बिजनेस बहुत एक्सपैंडेड है, तो आपकी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगी. तो ऑब्वियस है कि आप उसे एक जगह रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने जर्नल को डिवाइड करना पड़ता है इनटू नंबर ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हैं, पोस्टिंग इनटू लेजर. जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उन्हें क्लासिफाई करते हो सिमिलर अकाउंट्स में. अगर परचेज के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस अकाउंट में. जितनी भी सेल्स से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे सेल्स अकाउंट में. सिमिलरली सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को सेम अकाउंट में ही आप रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेजर. उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने हैं या फिर हमारी ग्रॉस लॉसेस कितने हैं. ठीक है. और जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको नेट प्रॉफिट बताता है. ट्रेडिंग बताएगा आपको ग्रॉस में, P&L अकाउंट बताता है आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉसेस के बारे में. और जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.